तो आज हम बात करने वाले हैं बेंटन रेस अगेंस्ट टाइम मूवी की स्टोरी के बारे में और पूरी की पूरी मूवी आज की हमारी इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अगर आप लोगों ने पहले से ये मूवी देखी हुई है तो एक बार फिर से इस वीडियो को देख लेना। पूरी की पूरी मूवी थोड़े टाइम में आप लोग को रिमाइंड आ जाएगी कि मूवी में आखिर क्या क्या था। और अगर आप लोगों ने अभी तक ये मूवी नहीं देखी तो इस वीडियो में आप लोग को इसकी पूरी कंप्लीट स्टोरी पता लग जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस ऑसम वीडियो को। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें बेलवुड सिटी देखने को मिलती है, जो कि बैन की सिटी है, और उसका साइन बोर्ड देखने को मिलता है जिसपे कोई अपनी पावर से अटैक करता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और थोड़ी ही देर के बाद हमें देखने को मिलता है कि ये पावर किसी और की नहीं बल्कि इयोन की है, और चारों तरफ अपनी पावर्स का यूज करके तबाही मचाना स्टार्ट कर देता है। और कुछ ही सेकंडों में वहाँ पे हीट ब्लास्ट आ जाता है इयोन को रोकने के लिए। हीट ब्लास्ट इयोन के पास आके उसका मजाक बनाता है और इन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे हीट ब्लास्ट अपने फायर अटैक्स करने की कोशिश करता है। लेकिन गाइज इयोन जो अपनी पावर्स का यूज करके एक बलून बना के हीट ब्लास्ट को उस बलून में कैद कर देता है। और थोड़ी देर बाद वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है और इयोन की जो आर्मी होती है उनके कुछ बंदे भी वहाँ पे आ जाते हैं, जिनके साथ हीट ब्लास्ट की बैटल होती है। उनको हराने के बाद हीट ब्लास्ट दोबारा से जो है इयोन के साथ बैटल करने के लिए आता है और इयोन को पूरी तरह से जला देता है और वहाँ से इयोन गायब हो जाता है। बाद में बैन की बैटरी लो होती है और हमें देखने को मिलती है ओमनिट्रिक्स, और उसके बाद डायरेक्ट हमें बैन की अपीयरेंस देखने को मिलती है। उसके बाद डायरेक्ट हमें ग्वेन और ग्रैंडपा की अपीयरेंस देखने को मिलती है और मूवी का इंट्रो दिखाई देता है, जहाँ पे हमें पता लगता है कि इस मूवी का नेम क्या है। उसके बाद डायरेक्ट बैन जो है अपने स्कूल में देखने को मिलता है, जहाँ पहुंचने के बाद बैन को पता लगता है कि ग्वेन भी यहाँ पे है और वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। बाद में ग्वेन बोलते है कि मेरा एडमिशन भी यहाँ पे हो चुका है और मैं अच्छे से पढ़ाई करने वाली हूँ और A+ लूंगी। पता लगता है कि बैन को यहाँ पे D मिला होता है अपने टेस्ट में। और स्पोर्ट्स में हमें पता है कि बैन ज्यादा कुछ बेटर नहीं है और यहाँ पे बैन जो हार जाता है। बाद में बैन अपने लॉकर के पास आता है, जहाँ पे कैश और जेडी जो कि उसे तंग करते हैं उसके स्कूल के बच्चे, वो आ जाते हैं और प्रिंसिपल उनको देख रहे होते हैं। वहाँ पे बैन को छेड़ने के बाद बैन को थोड़ा गुस्सा आता है और बैन जो है उन पे कुछ मारता है जो कि प्रिंसिपल के लगती है। बाद में उसके पेरेंट्स उसे इस हरकत के लिए काफी ज्यादा सुनाते हैं और बैन उनसे काफी ज्यादा नाराज हो जाता है और वहाँ से उठ के चला जाता है। बाद में हमें पता लगता है कि वहाँ से उठने के बाद बैन जो है डायरेक्ट अपने ग्रैंडपा मैक्स के पास जाता है और उनको बोलता है कि चलो उस विलन को पकड़ते हैं जिस विलन ने मुझ पे अटैक किया था। मेरे पास ओमनिट्रिक्स है जिसका यूज करके हम उसे हरा देंगे। उसके बाद डायरेक्ट हमें इयोन देखने को मिलता है, जो कि पूरी प्लानिंग करके बैठा होता है कि अपनी आर्मी को वो अर्थ पे और इस यूनिवर्स में कैसे लेके आए, और हमें डायरेक्ट उसकी आर्मी की अपीयरेंस भी देखने को मिल जाती है। इसके बाद हमें बैन का स्कूल देखने को मिलता है, जहाँ पे बैन जो है अपने क्लास के कुछ बच्चों के पास जाता है ताकि उनसे पता कर सके और उनके साथ पार्ट ले सके किसी परफॉर्मेंस में। लेकिन वो उसका कुछ मजाक बना देते हैं, जिसके बाद बैन को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी ओमनिट्रिक्स का यूज करने ही वाला होता है कि यहाँ पे ग्वेन आ जाती है, जो कि बैन को ओमनिट्रिक्स यूज करने से रोकती है और एक बहाना बना देते हैं कि तुम अपना एक्ट अभी सबके सामने क्यों प्रेजेंट कर रहे हो। जिसके बाद ग्वेन और वैन वहां से चले जाते हैं और हमें बैन जो एक रेस्टोरेंट में देखने को मिलता है, जहाँ पे वो कुछ खाने के लिए जाता है। लेकिन गाइस वहाँ पे भी कैश और जेडी आ जाते हैं थोड़े टाइम के बाद और हमें पता लगता है कि दोबारा से वो मजाक बना रहे हैं और उसके कुछ क्लास के बच्चे भी वहाँ पे आ जाते हैं जिन्होंने स्कूल में भी उसका मजाक बनाया था। उन सबको देख के बैन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और बैन क्या करता है, रेस्टोरेंट के पीछे जाके अपने ओमनिट्रिक्स का यूज करके 4 आर्म्स में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है। लेकिन गाइस बैन जो है गलती से ओमनिट्रिक्स का यूज करके 4 आर्म्स में तो ट्रांसफॉर्म नहीं होता, लेकिन वो ग्रे मैटर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसपे वो काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है कि मैं ग्रे मैटर से कैसे अपना बदला लूं। बाद में उसको आइडिया आता है और वो रेस्टोरेंट के अंदर जाता है और रेस्टोरेंट की जो सारी लाइटें हैं उनको बंद कर देता है ताकि वो अपना बदला ले सके जिन्होंने उसका मजाक बनाया था और बुरी हालत कर दे उनकी। बाद में जैसे ही बैन ये सब करता है तो हमें देखने को मिलता है कि उन सब की जो है काफी बुरी हालत हो जाती है। उनके फेसेस जो है केक से भर जाते हैं और फास्ट फूड से भर जाते हैं, जहाँ पे बैन को काफी ज्यादा हंसी भी आती है। और वहाँ पे रेस्टोरेंट में जितने भी लोग होते हैं सबके फेसेस जो है केक से भर जाते हैं। बाद अगले सीन में हमें
देखने को मिलता है कि ग्वेन और बेन कुछ पिक्चर्स देख रहे होते हैं जो कि ग्वेन ने क्लिक की थी। उसके बाद पता लगता है कि बेन के पीछे स्कूल में इयोन भी था और उसकी फुल क्लियर पिक्चर जो है ग्वेन के लैपटॉप में कैप्चर हो गई थी। और ग्वेन जो है ये बात बोलती है कि तुम्हारे पीछे वो स्कूल तक आ गया। ग्रैंडपा को ये बात पता चल जाती है और बाद में तीनों मिलके एक जगह पे जाते हैं जहाँ पे हमें पता लगता है कि इयोन पहले वहाँ पे अटैक कर चुका होता है और इयोन का अटैक इतना बुरा होता है कि एक बंदे की हालत इतनी पतली हो जाती है कि उसकी एज एकदम से काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। वो बंदा पूरी बात बेन, मैक्स और ग्वेन को बताता है। सब चीज को देखने के बाद ग्रैंडपा मैक्स जो है बेन को बोलते हैं कि अब से तुम अपना काफी ज्यादा ध्यान रखोगे, ये विलन काफी ज्यादा डेंजरस है। और वो उन्हें अपनी सीक्रेट जगह पे लेके चला जाता है जहाँ पे इयोन के लोग पहले से मौजूद होते हैं जो कि उन पे नजर रखते हैं और उन्हें भी इस जगह का पता लग जाता है। डायरेक्ट हमें देखने को मिलता है कि वो सारे सीक्रेट प्लेस पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे ग्रैंडपा उसे सबसे मिलाता है जिनको कि बेन जानता है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये प्लम्बर्स है। बाद में बेन को ये बात पता लग जाती है और उन सब में रेस्टोरेंट वाली आंटी और उसके प्रिंसिपल भी होते हैं। बेन जो है ग्रैंडपा को बोलता है कि ये कितना अजीब है, जिनको मैं जानता था वो सारे प्लम्बर्स है। और हमें एक शील्ड देखने को मिलती है जिसकी मदद से इयोन जो है इस यूनिवर्स में एंटर कर सकता है अपनी आर्मी के साथ। अब यहाँ पे इयोन जो है इस शील्ड के बिना पूरी आर्मी को अर्थ पे नहीं लेके आ सकता, इसलिए उसे इस शील्ड की काफी ज्यादा जरूरत होती है। थोड़े ही टाइम के बाद हमें देखने को मिलता है यहाँ पे इयोन के बंदे अटैक कर देते हैं और वहाँ पे सारे प्लम्बर्स के साथ उनकी बैटल चल रही होती है। जिसके बाद हमें इयोन की अपीयरेंस भी यहाँ पे देखने को मिलती है और इयोन के आ जाने के बाद पूरी की पूरी बैटल एक तरफा हो जाती है और इयोन अपनी पावर्स का यूज करके उस शील्ड पे अटैक करता है, जिससे कि उस शील्ड का यूज करके वो अपनी आर्मी को इस यूनिवर्स में एंटर करा के अर्थ पे ला सके। लेकिन वो बेन को देख के उसकी वॉच को बंद कर देता है ताकि वो एलियन में ट्रांसफॉर्म ना हो पाए और उसे बाहर ले जाता है ताकि वो ओमनिट्रिक्स के अंदर दोबारा से जिंदा हो सके। इसकी एक लंबी स्टोरी है जो कि आपको आगे पता लगेगी। वहां से बेन किसी तरह से बच के भाग जाता है और हमें देखने को मिलता है कि इयोन अपनी फुल पावर्स का यूज करता है ताकि बेन अपनी ओमनिट्रिक्स का यूज ना कर पाए। और बेन एक जगह पे फंस जाता है जहाँ पे उसके अंकल जो कि रेस्टोरेंट में थे उनकी मदद करते हैं और बेन अपने घर चला जाता है जहाँ पे उसके मॉम डैड उससे सारी बात पूछते हैं, लेकिन बेन उनको कुछ भी नहीं बताता। और ग्रैंडपा मैक्स उसके रूम में हमें देखने को मिलते हैं निक फ्यूरी की तरह और वो बेन को बोलते हैं कि तुम एलियन में ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हुए थे। तो बेन बोलता है कि ओमनिट्रिक्स को कुछ हो गया था। उसके बाद हमें स्कूल देखने को मिलता है जहाँ पे बेन जो है ग्वेन को बताता है कि मेरे ऊपर सारे प्लम्बर्स मिलके निगरानी रख रहे हैं ताकि मुझे कुछ हो ना जाए, जबकि मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। लेकिन ग्वेन बेन को समझाती है कि ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। और हमें देखने को मिलता है कि बेन अकेला बैठा होता है जहाँ पे उसके प्रिंसिपल उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें अजीब लग रहा है। तब बेन उनको बोलता है कि मैं बस टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ अकेले। जिसके बाद टाइम स्टॉप हो जाता है और हमें देखने को मिलता है कि बेन की वॉच पे दोबारा से पर्पल कलर की रोशनी आ जाती है जो कि इयोन की है। इसके बाद इयोन देखने को मिलता है जो कि बेन की बॉडी पे कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन वहाँ पे बेन जो है डायमंड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इन दोनों के बीच काफी अच्छी बैटल चलती है जहाँ पे डायमंड जो है अपनी पावर्स का यूज करके इयोन को जो है इजिली बीट कर देता है। जिसके बाद इयोन की एक नहीं चलती और इयोन क्या करता है उससे बचने के लिए बेल बजा देता है ताकि सारे के सारे स्कूल के बच्चे जो है वहाँ पे आ जाएं। और इसी बात का फायदा उठा के इयोन जो है वहाँ से डायमंड के सामने से बच के भाग जाता है क्योंकि वहाँ पे बेन को जो है छुपना पड़ता है सबसे बच के। डायरेक्टली बेन जो है अंदर जाके छुप जाता है टॉयलेट में जहाँ पे हमें पता लगता है कि ग्वेन भी आ जाती है और वो उसका वेट करने लग जाती है और बेन जो नॉर्मल इंसान बन के बाहर पूरी स्टोरी बेन जो है ग्वेन को बता देता है। जिसके बाद ग्रैंडपा मैक्स वहाँ पे आते हैं और उनको बोलते हैं कि चलो। बाद में हमें देखने को मिलता है कि मैक्स की पूरी वैन में आग लग चुकी है और किसी ने उसे ब्लास्ट कर दिया है जो कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। थोड़े ही सेकंड में हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे इयोन की आर्मी आ जाती है जो कि इन तीनों को पकड़ लेती है और हमें इयोन के पेरेंट्स देखने को मिलती है और वो पकड़ के उनको उसी प्लम्बर बेस पे ले जाते हैं जहाँ पे हमें पहले वो देखने को मिले थे। तीनों को पकड़ने के बाद इयोन बेन को अपनी पूरी स्टोरी बताता है कि कैसे वो अपनी आर्मी को यहाँ पे लेके आएगा और कैसे वो तुम्हारे अंदर जिंदा होएगा, यानी कि तुम्हारी ओमनिट्रिक्स का यूज करके वो तुम्हारी बॉडी में एक नया जन्म लेगा। क्योंकि इयोन की जो एज है वो बढ़ती ही जा रही थी और आप में से काफी लोग ये बात जानते हैं कि इयोन जो है
बेंटन का ही एक हिस्सा यानी कि एक अलग यूनिवर्स का बैन ही है। जिसके बाद इयोन जो है ओमनिट्रिक्स पे कंट्रोल करता है और हमें देखने को मिलता है पूरी ओमनिट्रिक्स पे। ओमनिट्रिक्स में इयोन का डीएनए हमें देखने को मिलता है, जिसका यूज करके इयोन जो है बेन की बॉडी में दोबारा से जन्म लेता है और डायरेक्ट हमें इयोन की अपीयरेंस देखने को मिलती है, वो भी बेन की बॉडी में ओमनिट्रिक्स की मदद से। बाद में इयोन अपनी चेन्स को तोड़ता है और जो पहले वाला इयोन होता है वो डायरेक्ट गायब हो जाता है, क्योंकि अब इयोन जो है बेन की बॉडी में जिंदा हो चुका है और बेन का उस पर कंट्रोल नहीं है। बाद में हमें देखने को मिलता है कि इयोन जो अपनी पावर्स का यूज करके शील्ड को खोलने की कोशिश करता है और जैसे ही वो अपनी पावर्स का यूज करता है शील्ड जो ओपन हो जाती है और डायरेक्ट इयोन की जो पूरी की पूरी आर्मी होती है, पूरी आर्मी इस यूनिवर्स में आ जाती है और पूरे के पूरे वेल्डवुड पे हमें वो देखने को मिलती है। और उसके बाद ग्रैंडपा जो है अपना एक गैजेट निकालते हैं जिसकी मदद से वो अपनी चेन्स को खोलते हैं और ग्वेन को भी खोलते हैं। जिसके बाद में ग्रैंडपा मैक्स जो है इयोन पे अटैक करते हैं इलेक्ट्रिक वायर से, जिसके बाद इयोन जो है काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है और हमें देखने को मिलता है कि बाकी के जो प्लम्बर्स है वो भी वहाँ पे आ जाते हैं और बेन की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिनके पास कुछ वेपन्स भी होते हैं जिनका यूज करके वो इयोन के साथ बैटल करने आते हैं। वहाँ पे ग्रैंडपा मैक्स जो है पूरी शील्ड को दोबारा से रोकने की कोशिश करते हैं। बाद में ग्वेन जो है बेन को सब याद दिलाने की कोशिश करती है कि तुम कौन हो, तुम इयोन नहीं हो, तुम अभी भी इस बॉडी के अंदर जिंदा हो। और बेन को कुछ भी याद नहीं आता, लेकिन थोड़ी देर कोशिश करने के बाद बेन को सब याद आ जाता है और बेन जो है ग्वेन को बोलता है कि अब मैं ठीक हूँ, अब मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और जिसके बाद इयोन के सारे बंदों को बेन इयोन की पावर यूज करके ही खत्म कर देता है और बेन जो है इयोन की बॉडी से डायरेक्ट अपनी बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है ओमनिट्रिक्स का यूज करके। उसे पता लगता है कि ग्रैंडपा मैक्स जो फंस चुके हैं और वो अपनी कुर्बानी देना चाहते हैं, जिसके बाद वो उनकी हेल्प करता है। ऐसा करते ही पूरी की पूरी जो शील्ड है वो बंद हो जाती है और हमें देखने को मिलता है कि दोबारा से क्लोज हो चुकी है और हमें सारे के सारे हंसी खुशी वहां से जाते हुए दिखाई देते हैं और इयोन की आर्मी की एक हल्की सी झलक देखने को मिलती है जो गायब होने वाली होती है। टाइम दोबारा से स्टॉप हो जाता है, यानी कि इयोन वापस आ चुका होता है जो कि पहले गायब हुआ था बेन के अंदर ट्रांसफॉर्म होने के बाद। जो अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके बेन को काफी दूर फेंकता है, लेकिन बेन जो है वाइल्डमट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इन दोनों के बीच काफी अच्छी बैटल चलती है, जहाँ पे वाइल्डमट जो है अपनी स्पीड स्ट्रेंथ का यूज करके इयोन को हरा देता है और उस शील्ड पे देके मारता है। जिसके बाद वो शील्ड टूट जाती है और एक पोर्टल खुलता है जहाँ पे इयोन चला जाता है और पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और वहीं पे इयोन का एंड हो जाता है। और हमें देखने को मिलता है कि ग्वेन को याद आता है कि स्कूल में उनकी एक परफॉर्मेंस थी जहाँ पे वो जाते हैं और हमें वाइल्डमट जो है डायरेक्ट स्टेज पे देखने को मिलता है और ग्वेन सारे ऑडियंस से बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक मैजिक दिखाने वाली हूँ। और डायरेक्ट वो जो है बैटरी लो होने के बाद वाइल्डमट पे एक पर्दा गिराती है और हमें देखने को मिलता है वहाँ पे पर्दे के नीचे से कोई और नहीं बल्कि बेन निकल के आता है और ये सबको मैजिक लगने लग जाता है, क्योंकि कोई भी ओमनिट्रिक्स के बारे में नहीं जानता था। ये मैजिक देखने के बाद पूरी ऑडियंस काफी ज्यादा खुश हो जाती है और काफी ज्यादा क्लैप करती है और इसके बाद हमें पता लगता है कि ग्वेन और बेन जो सेकंड प्राइज जीतते हैं। इसके बाद हमें डायरेक्ट फैमिली के साथ मूवी की एंडिंग होते हुए दिखाई देती है। तो आज की हमारी ये वाली वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहें। और अगर आप लोग को किसी और मूवी की स्टोरी जाननी है तो वो भी नीचे कमेंट करके बता देना। तो चलिए फिर मैं मिलूंगा आपसे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पहले अपलोड की गई सारी वीडियोस देख लेना, वो काफी ज्यादा औसम है, एक बार चेकआउट जरूर करना।